तो स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे टेट वर्सेस सीटेट मामले में काफ़ी जद्दोजहद के बाद 3 दिन की भीषण सुनवाई, लंबी सुनवाई के बाद फाइनली आज ऑर्डर रिजर्व किया गया। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। दोस्तों आज जो सीटेट की सुनवाई हुई काफ़ी जद्दोजहद चली, आपको पता ही होगा कि 10:30 बजे से आज की बेंच सुनवाई चल रही थी और लगभग 4 घंटे, 3.5 घंटे आज इस मामले पर सुनवाई हुई और काफ़ी लंबी सुनवाई देखी। जज साहब पूरा मूड बना के बैठे थे, 3 दिन से मूड बनाए थे कि आज निपटा देंगे और फाइनली आज केस को निपटा दिया, ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। ऑर्डर कब आता है इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपको बताइए सबसे पहले टेट के अधिवक्ता बोले थे और कल सीटेट के अधिवक्ता बोले थे और मीनाक्षी अरोड़ा मैम का पूरा सबमिशन बाकी रह गया था। सीटेट की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने फिर से स्टार्ट किया और बहुत ही तेज़ तर्रार बहस, जिसके लिए वो जानी जाती हैं, महिला अधिवक्ताओं में काफ़ी चर्चित नाम है सीनियर एडवोकेट में, और बहुत अच्छी बहस की। और क्वेश्चन इर्द गिर्द उसी घूम रहा था, लोकल लैंग्वेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देवेश शर्मा का जिक्र, ठीक है, ये सारी चल रही थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक चीज़ समझ लीजिए कि सीटेट कई सारे राज्यों में मान्य नहीं है और कई सारे राज्यों में ऐसा है जहाँ टेट होता ही नहीं है, सिर्फ सीटेट के बिहाफ पर भर्तियाँ होती हैं। तो क्या वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे असम है, केरला है, वहाँ का एग्जाम्पल दिया गया कि वहाँ टेट होता ही नहीं, टेट कंडक्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे में क्या वहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो भाषा, जो लैंग्वेज चूज़ का ऑप्शन होता है, वो चीज़ें रखी गई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और जो सबसे बड़ा निकल कर आ रहा था मुद्दा वो झारखंड का। जैसे झारखंड मान लिया 2016 से टेट नहीं हुआ, तो क्या झारखंड में जो बच्चे 2016 से जो 2016 से बच्चे बीएड या बीटीसी जो भी किए बैठे हैं, क्या वो बच्चे आने वाली भर्ती में फॉर्म नहीं भरेंगे? इसी के लिए सीटेट को अप्लाई किया गया कि सीटेट जहां पर जो भी राज्य किसी भी कारणवश अगर मान लीजिए टेट को कंडक्ट नहीं करा पाता है तो सीटेट को वहां पर ले सकते हैं। और फिर यहाँ पर राज्यों के पास का अधिकार होता है कि वो चाहे तो क्राइटेरिया अपने हिसाब से सेट करते हैं, वो चाहे तो खाली टीटी पर भर्ती करा ले अगर उनके पास पर्याप्त टीटी में अभ्यर्थी पास हैं और सीटेट पर। लेकिन अब इस पर जो एग्जैक्ट ऑर्डर है वो आ जाए तो एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर हो जाए कि आखिर क्या हुआ। लेकिन फाइनली जो दबदबा था सीटेट का बरकरार था, ठीक है। बढ़िया बहस देखने को मिली मीनाक्षी अरोड़ा मैम की तरफ से। जैसे कि दोस्तों एनसीटी गाइडलाइन में ये बात लिखी है कि राज्य सरकारें हर साल टीटी कराएंगी, लेकिन किसी भी कारणवश राज्य सरकारें टीटी नहीं करा पाती हैं, उसके बाद झारखंड या बिहार जैसी जगहों पर मतलब सीटेट को लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब टीटी आप कराएंगे नहीं 4-4 साल तक तो बच्चा सीटेट उसकी मजबूरी होगी भरने के लिए, उसके बाद वो सीटेट से ही अप्लाई करेगा और सीटेट में सभी राज्यों के लिए मौका खुल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बिहार पर जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि जो सीटेट से चयनित हैं अन्य राज्यों में, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण बिहार ही है। बिहार में 3 बिहार की भर्तियां, बड़ी भर्ती, शिक्षक भर्ती, जिसमें सीटेट के दम पर हज़ारों लोग दूसरे राज्यों से चयनित हो गए। खासतौर पर सबसे ज़्यादा यूपी से लोग सीटेट के माध्यम से वहाँ चयनित हुए, तो वो लोग बड़े परेशान हैं। क्या होगा? देखिए सीटेट को लेकर बिहार का कोई मामला पेंडिंग नहीं है, इसलिए वहाँ जो भी लोग और जो भी ऑर्डर आएगा आज की डेट, मतलब जिस दिन ये ऑर्डर आएगा, जिस दिन पब्लिश होगा उसी दिन की डेट से वो ऑर्डर माना जाएगा। उसके पहले जो चयनित हो जाएंगे, उसके बाद कोई भी चयनित नहीं होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे एग्जाम्पल कोर्ट के अंदर रखे गए, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि बिहार में टेट नहीं होता, यूपी टेट में 3-4 साल से यूपी टेट नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, जिक्र हुआ। तो फाइनली एक लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबी सुनवाई के बाद फाइनली आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और सीटेट वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीटेट में मुझे नहीं लगता किसी बार कोई दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि असम, केरला एक बहुत अच्छी राज्य है जहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा शिक्षित माने जाते हैं और वहाँ पर टेट नहीं होता, वहाँ सीटेट के बिहाफ पर ही चीज़ें होती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल कोर्ट के अंदर रखे गए, तो निश्चित तौर पर किसी को भी घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर रिजर्व है, जल्दी ऑर्डर आएगा, जो भी जानकारी होगी आपको दिया जाएगा। टेट और सीटेट किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर टेट नहीं होगा वहाँ सीटेट आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होगा ही होगा। भाई टेट नहीं करवा रहे हैं आप तो सीटेट आएगा लगातार। जहाँ टेट हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पर राज्य सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर चीज़ें कर देंगे, हम टेट सीटेट को नहीं लेंगे, ये बात की बातें हैं। फाइनली खैर ऑर्डर आने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उस पर जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।